हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज हम इस टॉपिक के अकॉर्डिंग टॉपिक लेकर आए हैं वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम, अब ये वर्टिबल कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? सभी एनिमल्स में, जिनमें आपका स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हमने फाइलम में देखे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल होते हैं। किसी में आपका किसी तरीके का स्केलेटन सिस्टम होता है तो स्केलेटन सिस्टम जिन वर्टिब्रेट, मतलब कह सकते हैं वर्टिब्रेट नॉन वर्टिब्रेट्स, तो वर्टिब्रेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें वर्टिबल कॉलम देखने को मिलता है। तो हम स्टडी करेंगे आज क्या? वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम क्या होता है? एक बैकबोन होती है जो कि क्या करती है? शेप देने का काम करती है। किसको? स्ट्रक्चर, बॉडी को। बॉडी का स्ट्रक्चर काफी कुछ डिपेंड करता है कि अब वर्टिबल क्या होती है? कॉलम्स होते हैं। क्या होते हैं? कि पीसेस होते हैं जो कि ऐसे आपके 1 बाय 1 क्या होता है? अरेंज रहते हैं, और ये डॉर्सल साइड में देखने को मिलता है। तो ये बच्चों में ज़्यादा डेवलप होते हैं, एडल्ट में ज़्यादा डेवलप होते हैं। कितने नंबर ऑफ पीसेस आपके चिल्ड्रन में देखने को मिलते हैं, कितने पीसेस आपके एडल्ट में देखने को मिलते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स का, डिफरेंट पार्ट क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। जैसे कि आपका सर्वाइकल रीजन है और आपका थोरेसिक रीजन है। तो इन सब में नंबर्स होते हैं कि कितने कितने पीसेस वहां पर क्या हो रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर हमारा स्ट्रेट नहीं होता है, एक सीधी लाइन नहीं होता है वर्टिबल कॉलम। हमारा क्या होता है? कुछ ऐसा, क्या बोलेंगे इसको, कुछ आपका ये मुड़ा हुआ होता है, या फिर स्पाइरल शेप में कह सकते हैं। तो हम देखते हैं आपका क्या वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम एक तरह से आपका क्या, बैकबोन या इसको स्पाइन भी बोलते हैं, डॉर्सल साइड में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? डॉर्सल साइड में। ये देखिए कुछ इस तरह होता है, 4 डिफरेंट पार्ट होते हैं। अब जो ये आपका ऊपर का पार्ट है, एपिकल पार्ट, जो हमारे जस्ट यहाँ नेक से ही स्टार्ट होता है, इसे बोलते हैं सर्वाइकल। फिर आपका आता है थोरेसिक पार्ट, फिर आता है आपका लंबर, और फिर स्क्रैम और आपका कॉक्सिल। ये क्या होता है? टेल। अभी देखा जाए तो इसको हम नेक वाला पोर्शन बोलेंगे, और थोरेक्स को क्या बोलेंगे? आपका थोरेसिक पोर्शन। एब्डोमेन पोर्शन में क्या आएगा? आपका लंबर आएगा, और आपके जो टेल वाला पोर्शन उसमें स्क्रैम और आपका कॉक्सिल आएगा। तो ये हमारी सिचुएशन होती है वर्टिबल कॉलम के ह्यूमन बॉडी में। तो हम देखते हैं अब कि बच्चों में कितने पीसेस देखने को मिलते हैं, और आपके एडल्ट बच्चों में 33 पीसेस देखने को मिलते हैं। 33 पीसेस यानी कि किस तरह का? इस तरह स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसे तो होता है। ये ऐसे एक के ऊपर एक क्या होते हैं? फिक्स होती है, एक के ऊपर एक फिक्स रहती है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि चिल्ड्रन में कितना? 33, और आपके एडल्ट में। अब फार्मूला देख लेते हैं, फार्मूला भी पूछा जाता है। जो चाइल्ड है उसमें क्या होता है? सर्वाइकल 7 होगी, थोरेसिक 12 होती है, लंबर 5 होती है नंबर में, और आपका स्क्रैम कितने में होती है? 5 होती है, और कॉक्सियल 4 होती है। वही एडल्ट में क्या होता है? सर्वाइकल 7 है, आपका थोरेसिक भी 12 है, लंबर 5 है, स्क्रैम यहाँ पर 1 हो जाती है, और आपको कॉक्सियल भी 1 हो जाती है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको कि कहाँ पर क्या चेंजेस होता है। 33 पीसेस होते हैं, जबकि एडल्ट में 26 होते हैं। और हमारा जो वर्टिबल कॉलम है वो स्ट्रेट नहीं होता है, कुछ इस तरह स्पाइरल शेप में होता है। अब देखेंगे जो फर्स्ट वर्टिबल, क्योंकि देखिए हमारा जो ये हेड है, हेड कहाँ पर आपका? ब्रेन जो है, पूरा हेड जो है वो कैसे? क्रैनियम में फिक्स होता है। किसमें फिक्स होता है? आपके क्रैनियम वाले पार्ट में। क्रैनियम वाले पार्ट में क्या होता है? यही तो स्ट्रक्चर होता है हमारा, देखो इस तरह ही तो होता है ना। ये जो ब्रेन है वो कहाँ? आपके क्रैनियम से। अब जो हेड वाला पार्ट है, अब हेड जो है, पूरे हेड को बैलेंस कौन करता है? आपका फर्स्ट वर्टिब्रा। फर्स्ट वर्टिब्रा C1 और C2 का हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? एस बोन बोलते हैं, एटलस। अब देखिए ये इस तरह हमारा स्ट्रक्चर होता है। ये आपका क्या है? ऑक्सीपिटल। अभी हम पूरा डिटेल नहीं बता रहे हैं कि हम ऑब्लिगेटा, मेडुला ऑब्लिगेटा बताएंगे। ये ऑक्सीपिटल है,
अब ऑक्सीपिटल में ही आपके कंडाइल क्या होती है, मोनोकंडाइल एंड डाइकंडाइल, अभी हम देखेंगे तो फिट होता है। तो अभी हम इस स्ट्रक्चर को अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले क्या है, फर्स्ट वर्टिब्रे देखते हैं। फर्स्ट वर्टिब्रे क्या है हमारी, C1 बोलते हैं, क्योंकि सर्वाइकल है तो C1। इसे एटलास बोलते हैं, यस बोन बोलते हैं। अब एटलास का फिगर देखा है कि ऐसा झुका हुआ ह्यूमन पर्सन यहाँ पर ग्लोब रखे रहता है। तो क्या कहने का मतलब कि जो हमारा कॉक्सियल 1 है, जो सर्वाइकल है 1, उस पे पूरे हेड का क्या होता है, वेट होता है। पूरे हेड को वो क्या करता है, कैरी करता है। समझ आया? तो ये क्या है, एटलास, इसलिए इसे एटलास बोन बोलते हैं। यस बोन यानी कि हमारे यस मूवमेंट के लिए, इस तरह एस मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसे एस बोन भी बोलते हैं। सेकेंड वर्टिब्रे C2, ये एक्सिल बोन है या फिर नो बोन है, हमारे नो मूवमेंट के लिए। नो मूवमेंट के लिए ये फिक्स हो गया, फिर फिट होने के बाद वो ऐसे मूवमेंट करता है इधर इधर। तो आप देखिए स्कल, हमारी जो हेड है, खोपड़ी है, वो कैसी होती है, देखो मोनोकॉन्डलिक और डाइकॉन्डलिक दो तरीके की देखने को मिलती है वर्टिब्रेट्स में। तो मोनोकॉन्डलिक है, उसमें 1 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होगा, और डाइकॉन्डल में 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होगा। तो 1 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल किसमें देखने को मिलता है, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में। इसमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये 1 एक ही लोब निकला हुआ है। और अब आपका आता है सेकेंड डाइकॉन्डलाइक, यानी कि 2 ऑक्सीपिटल होता है। तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर होता है। ये 2, समझ लगा, 2 आपके उभरे हुए स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये आपका जो मैमल्स एंड रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है। समझ आया आपका कि जो सर्वाइकल 1 है उसको हम क्या बोलते हैं, एटलास बोन भी बोलते हैं, यस बोन भी बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे यस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं आपका सर्वाइकल 2, उसको हम एक्सिस बोन या फिर हम नो बोन्स भी बोलते हैं। स्केल जो होती है वो 2 तरीके की देखने को मिलती है, मोनोकंडाइल एंड डाइकंडाइल। मोनोकंडाइल में क्या है कि 1 ऑक्सीपिटल प्रेजेंट होता है। इस तरह की जो स्केल वो आपके रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में देखने को मिलती है, जबकि आपके ह्यूमन बीइंग और एम्फीबियन में डाइकंडाइल यानी कि 2 ऑक्सीपिटल जोन होते हैं। समझ लगा? अब यहाँ पर एटलस बोन को देखते हैं। एटलस बोन का स्ट्रक्चर देखिए कुछ ऐसा होता है। ये देखिए 2 तरीके के ये उभार होते हैं, जिसमें कि आपके ये ऑक्सीपिटल फिट हो जाते हैं। तो ये उभार को क्या बोलते हैं, कॉन्डिलर फोसा बोलते हैं। आपसे फोसा भी पूछे जाते हैं। कॉन्डिलर फोसा कहाँ देखने को मिलता है आपको, एटलस बोन में। एटलस बोन में, क्योंकि उसी में आपके ऑक्सीपिटल जो डाइकॉन्डाइलिक है ना, ये ऑक्सीपिटल के दोनों सिरे क्या उसमें फिक्स होते हैं। तो जहां यहाँ पर ये फिक्स है, तो इस ज्वाइंट को क्या बोलते हैं, एलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट या कॉन्डिलर ज्वाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्डिलर ज्वाइंट या एलेंटो, क्योंकि ये क्या है, एटलस बोन भी बोलते हैं, इसलिए एलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट भी बोलते हैं। अब इसी के जस्ट नीचे एक्सिस होती है C2 सर्वाइकल। तो एक्सिस में इस तरह का उभार देखने को मिलता है, जो ये आपका जो कैविटी है इसमें फिक्ट होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो है आपका, इसको बोलते हैं ओडोंटो फोसा। तो आपको यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं ऑक्सीपिटल फोसा, ओडोंटो फोसा। ओडोंटो फोसा एक्सिस बोन में मिलता है, और ओडोंटो आपका किसमें मिलता है, एटलस में। तो ये फोसा, अब ये फोसा जो होता है ओडोंटॉइड प्रोसेस, इसी से क्या होता है, इसे फिक्स होता है। तो ओडोंटो प्रोसेस को डेन भी बोलते हैं। ये इस नाम से बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज डेन। तो आपको याद रखना है कि आपके जो एक्सिस बोन है उसमें जो फोसा मिलता है, उसमें जो ये स्ट्रक्चर, ये हड्डी जो होती है उभरा हुआ फिट होता है, उसी को आप ओडेंटो क्या बोलते हैं, ओडेंटो प्रोसेस बोलते हैं। अब ये एटलस बोन में आपका कॉन्डिलर फोसा और ओडोंटॉइड फोसा देखने को मिलता है। कॉन्डाइल फोसा किसके ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के फंक्शन के ये फिट होता है, इससे बनता है, तो इसे कहते हैं एलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट या कॉन्डिलर ज्वाइंट, या आपका एस मूवमेंट ऑफ बोन भी कह सकते हैं। इसी तरह आपका एक्सिस में देखिए, एक्सिस में आपको ओडोंटो फोसा मिलता है, जो कि क्या है आपका ऑक्यूपाइड द डॉर्सो ओडोंटॉइड प्रोसेस। ओडोंटो प्रोसेस, अब ओडोंटो प्रोसेस ये ज्वाइंट भी बनाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, एलेंटो एक्सिस ज्वाइंट या पाइवोट ज्वाइंट बोलते हैं, या फिर नो मूवमेंट ऑफ बोन। तो ये हमारा था
वर्टिकल का कंसेप्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा कि कब कितने नंबर होते हैं, सर्वाइकल कितने नंबर में होती है चिल्ड्रन में, और एडल्ट में कितनी देखने को मिलती है, नंबर कितना होता है। तो ये आपको याद रखना। कभी कभी फार्मूला भी आपका एमसीक्यू में दे देंगे और आपको वहां टिक करना होगा कि कौन सा राइट है, चिल्ड्रन के लिए या फिर एडल्ट का पूछ दिया जाता है। क्योंकि चिल्ड्रन में जो है 33 पीसेस होते हैं, वहीं आपके एडल्ट में कितने हो रह जाते हैं, 26 हो जाते हैं। तो लंबर और कॉक्सियल, नंबर सेम, कॉक्सियल भी आपका क्या है 1 2, कॉक्सियल के नंबर भी चेंज होते हैं और साथ ही आपके स्क्वायर के होते हैं। तो इस तरह आपको याद रखना है कि कहाँ पर कौन सा फोसा, क्योंकि फोसा से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ओलंटोडॉइड फोसा कहाँ है और कॉन्डाइल फोसा कहाँ है, तो आपको देखने को कॉन्डाइल फोसा जो है वो कहाँ मिल रहा है आपका, और आपका ऑक्सीपिटल वाले इसमें, यानी कि एटलास बोन में, और ओडोंटो और आपका ओडोंटोइड ये मिल रहा है आपको एक्सिस में। तो चीजें आप फिगर बना के करोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, फिगर देखना है, फिगर अपने माइंड में रखना है, फिगर से प्रैक्टिस करनी है। नोट्स लिखिए वहीं। अभी ये देखिए, हल्का सा फिगर ड्रॉ कर लीजिए तो आपको समझ रहेगा कि स्ट्रेट नहीं होता है। और इसमें भी आपका क्या है कि एक तरह से स्पाइरल शेप है, तो अपर में क्या आ जाता है, आपका नेक आता है, थोरेक्स आता है, तो वही थोरेसिक और आपका क्या हो गया, सर्वाइकल हो गई। और फिर आपका लंबर जो होता है वो एब्डोमेन वाले पार्ट में आता है, और टेल वाले पार्ट में स्क्रेबम और कॉक्सियल आता है। तो इस तरह चीजें आप अपने ड्रॉ करेंगे और अपने नोट्स में बेटर वे में लिखेंगे, स्पष्ट तरीके से स्पष्ट वर्डों का यूज करेंगे, तो आपको कोई भी किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। आपको चीजें समझ आ रही हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही अपने फ्रेंडों को डिस्कस करना है। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।